केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार को आरा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और गगनभेदी नारों से उनका अभिनंदन किया। पूरे शहर में माहौल पूरी तरह भाजपा के रंग में रखा दिखाई दिया। अपने संबोधन में नित्यानंद राय ने बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव को सोने की चम्मच में खाने वाला और चारा चोर का बेटा बताते हुए कहा कि ऐसे नेताओं ने बिहार की जनता को हमेशा गुमराह किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का अपमान जनता को पसंद नहीं। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की राजनीति करते हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी और उनके नेता घोटालों में लिप्त रहे हैं। इसका जवाब जनता जरूर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री का रोड शो आरा में भाजपा के शक्ति प्रदर्शन का बड़ा उदाहरण बना। मोती टोला बाईपास से शुरू हुआ ये रोड शो सपना सिनेमा रोड, शिवगंज सदर अस्पताल रोड और मठिया होते हुए आरा क्लब तक पहुंचा। साथ ही साथ जगह जगह पुष्प वर्षा, नारेबाजी और आतिशबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री का स्वागत हुआ। हर चौक चौराहे पर लोगों ने अपने नेता की एक झलक पाने के लिए आतुर लोग दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और सुशासन की राजनीति कर रही है। नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और सुशासन की राजनीति कर रही है और यही संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक स्वर में भाजपा की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी जनता की सेवा कर रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। इस अवसर पर आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, जदयू महानगर आर के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय महासेठ, अभिषेक कुमार, नगर अध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ भोजपुर, जिला अध्यक्ष दुर्गा राज सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। क्या कहेंगे एनडीए आज एनडीए कार्यकर्ता के सभी माननीय नेता और कल आरा क्लब में जुटे हुए हैं और करीब हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जुटकर और बयान के इसमें महिलाएं की भी संख्या है और महिलाएं तो मैंने काफ़ी एकदम सुस्त होकर नीतीश जी के कार्यकाल के पूरा बढ़िया से सुन रही हैं और उनको मनन कर रही है। नीतीश जी के कार्यकाल में सभी एनडीए कार्यकर्ता नीतीश जी के कार्यकाल में महिलाओं को क्या सुविधा मिला, बच्चियों को क्या सुविधा मिला, फ्री लाइट जो अभी 125 यूनिट लाइट नीतीश कुमार ने जो उपलब्ध कराया उसके बारे में बताया जा रहा है। और आज से जब से नीतीश जी का शासनकाल रहा है अभी तक का जितने उन्होंने कार्य किया है सभी को बताया जा रहा है। और जी 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 अच्छा, ये बताइए कि एनडीए जो राहुल गांधी पप्पू जी से उनको पप्पू कहा जाता है। हमारे इस भोजपुर और बिहार में राहुल जी को पप्पू कहा जाता है और पप्पू के लोग से नाम जानते हैं। अगर वो आरा में आएंगे तो उनको देखने के लिए हमारे समझ से लोग एक जैसे एक जोकर और पप्पू के माध्यम से देखने के व्यू से लोग जाएगा, न कि उनको कोई नेता के रूप में देखने के लिए जाएगा। संजय महासेठ, जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष आरा। लोकसभा चुनाव पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने की देखिए, चुनाव तो हमारे लिए लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन जिस प्रकार से शब्दों की मर्यादा कांग्रेस और राजद के लोग भंग कर रहे हैं, मैं बताता हूं कि बिहार की जनता जवाब देना जानती है और ईंट का जवाब पत्थर से देगी। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनकी राजनीति को भुला देगी बिहार की जनता और वोट के चोट से। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जब मोदी को आपने गाली दिया है, अपमानित किया है, जनता ने उनको आशीर्वाद के रूप में जीत का माला पहनाया है। याद कीजिए, जो मौत का सौदागर बोलते थे उनको भी करारी हार पड़नी पड़ी, जो चोर बोलते थे उनको भी करारी हार और इस बार उनके जिस प्रकार से फिर से मोदी को अपमानित करने का प्रयास किया है, फिर जनता जवाब देगी। और ये इसके गलती के बावजूद भी ये सीखते नहीं हैं, तो बिहार की जनता इस बार सिखा देगी। बिहार को गाली देते थे अब तो सोचिए कि मैं तो पूछता हूँ तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी जी, क्या जो बिहार के लोगों पे डीएनए की बात करते थे, बिहार को गाली देते थे, आज वोट की खातिर भीख मांगने के लिए बिहार में आ गए। आप तो बिहारी को अपमानित करते थे, क्यों आज बिहार में वोट मांगने आए हो?
तो बिहार की जनता इन लोग को देख रही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किसके साथ घूम रहे हैं। जो माँ बहन की गाली देता है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बिहार के लोगों के डीएनए पर सवाल उठाता है, बिहार के लोगों को गाली देता है, अगर वो घूम रहा है तो बिहारी जवाब देगा, बिहारी चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी एसआईआर के लिए आए हैं, क्या लगता है? ठीक है। तेजस्वी जी ने, राहुल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सिखा पढ़ाकर रिहर्सल दिलवाकर इस देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ, भारत मां का बेट सपूत, कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली गलौज करवाया है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी जी और राहुल जी, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है, उसको तुम गाली दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब इस देश के गरीबों को गाली देना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब इस देश के विकास को गाली देना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का मतलब आतंकवादियों को साथ देना। जिस आतंकवादियों को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बहनों की, माताओं की मांग की, सिंदूर की, लालिमा की लाज रखने के लिए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया, उस को गाली दे रहे हो। बहुत महंगा पड़ेगा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दूध घोटाला, वर्दी घोटाले के पैसे से पले बढ़े तेजस्वी, संस्कारहीन हो गए हो तुम। 12 करोड़ की घोटाला करने वाली कांग्रेस और राहुल के पूर्वजों ने, जिसने भारी धन कमाकर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा किया कि उस धन के पहाड़ पर खड़ा होकर अहंकारी राहुल, बिहार, इस देश की जनता, गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी के अपमान का बदला लेकर रहेगी। सर, ये आज के घोषणा से रावण कंस का कौन है रावण?